हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से अस्थायी शिक्षक भर्ती के बारे में और क्या लेटेस्ट इसमें अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हेडिंग आप ये देख पा रहे होंगे, अस्थायी शिक्षक भर्ती को केंद्र दे पैसा, दिल्ली में उठाई मांग, समग्र शिक्षा एनुअल प्लान में भी शामिल है डिमांड। देखिए, अस्थायी शिक्षक भर्ती यानी कि गेस्ट टीचर फैकल्टी पॉलिसी आप इसको कहेंगे और सरकार ने इसको टेम्परेरीली आप कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए जो था वो रोक दिया था, क्योंकि काफ़ी विरोध इस पॉलिसी का जो था वो युवाओं के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन दोबारा से अब यहाँ पे सीएम सुखू साहब ने इस चीज़ को फिर से एक बार पुनः दोहराया है कि हम जो हैं वो अस्थायी शिक्षक भर्ती करेंगे और उन्होंने जो है केंद्र सरकार से पैसों की डिमांड भी कर दी है और इतना ही नहीं, समग्र शिक्षा का जो एक एनुअल प्लान होता है उसमें भी ये डिमांड जो है उसको शामिल किया गया है। अब ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरह की पॉलिसी के साथ जो है यहाँ पे ये अस्थायी टीचर भर्ती जो है वो यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तकरीबन 3000 के करीब ये पद थे जब इसको रोका गया था, तो क्या 3000 पदों में और बढ़ोतरी होगी या फिर ये जो अस्थायी शिक्षक भर्ती है, क्या उसमें कटौती होगी? देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी एक तरह से ब्रेकिंग आप ये कह सकते हैं कि अस्थायी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी भी सरकार जो है, वो प्लान कर रही है, यानी कि ये भर्ती जो है वो होगी और कैबिनेट में इसकी पॉलिसी का जो है अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद ही जो टेम्परेरी टीचर हैं वो रखे जाएँगे। ठीक है? फिलहाल शिक्षाविदों में सरकार चर्चा चर्चा जो है वो कर रही है, क्योंकि समग्र शिक्षा से धन का इंतज़ाम किया जाएगा और उसी से फिर जो है वो टेम्परेरी टीचर्स के लिए जो है वो उनकी सैलरी का इंतज़ाम जो है वो किया जाएगा। तो एक तरह से काफ़ी प्रोटेस्ट इस भर्ती को लेके जो था वो किया गया था युवाओं के द्वारा, बेरोज़गार युवाओं के द्वारा और बेरोज़गार संघ के द्वारा। तो क्या दोबारा से सरकार फिर उसी मोड़ में जो है वो जा रही है? अब देखना होगा इस बारे में आपको क्या लगता है? आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएँ। दूसरी अपडेट देख लें तो स्कूलों में रखे जाएँगे 3000 शिक्षक, 180 के बजाय 210 दिन का होगा शैक्षणिक सत्र। शिक्षा मंत्री बोले 20-30 दिन जो है वो कार्यवाही जाएगी अतिरिक्त पढ़ाई और करवाई जाएगी अतिरिक्त पढ़ाई सॉरी। और 40,000 मॉडर्न डेस्क जो है इस बार वो भी जो है वो इस बार लगाए जाएँगे, प्रदान किए जाएँगे और आयोग के माध्यम से भरे जाएँगे पद। शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान बैच वाइज़ 552 शिक्षक भर्ती किए गए हैं, जिनमें 388 जेबीटी 66 टीजीटी और जो 98 सीएनवी शिक्षक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बैच वाइज़ कुल 2252 शिक्षक भर्ती किए जा रहे हैं, जिसमें 898 टीजीटी और वो सब कुछ आप जो जानते हैं कि रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो बीते वर्ष की बात करें तो प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की भर्तियों को जो है प्राथमिकता दी है और उनके अनुसार वो पदों को भर रहे हैं और सरकार गत वर्ष लगभग 6000 भर्ती प्रमोशन व रेगुलराइज़ेशन की है। जल्द ही 3000 और भर्तियाँ जो है वो की जाएँगी। अब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि अगर पिछली सरकार के 1 साल के कार्यकाल के साथ हमारी सरकार के 1 साल की कार्यकाल की तुलना की जाए तो हमारी सरकार ने लगभग उनसे 3 गुना ज़्यादा भर्तियाँ जो हैं वो की हैं। तो अब यहाँ पे डेटा इन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है? तो कुल मिला के बात यही है कि गेस्ट टीचर फैकल्टी एक बार फिर से जो है वो री-इंट्रोड्यूस जो है वो की जा रही है और ऐसे में फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना सरकार को करना पड़ सकता है, क्योंकि युवा काफ़ी खफ़ा इस पॉलिसी से, इस सरकार की इस गेस्ट पॉलिसी की जो अप्रोच थी उसको देख के काफ़ी खफ़ा थे। तो ऐसे में फिर ये तो कहीं न कहीं श्योर है कि एक बार फिर से आपको प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन क्या सरकार जो है वो फर्मली अपनी इस पॉलिसी को जो है वो एक तरह से रिटेन करती है या फिर डिटेन करती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल पे आपको इस तरह की अपडेट जो हैं वो डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।